आइए दोस्त, आज पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ में एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म को हल करने के निम्नलिखित कई विधियां हैं। ठीक, तो आज उसमें से हम एक विधि पर बात करेंगे जिस विधि का नाम है विलुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि, उसी को कहा जाता है, और इंग्लिश में इलिमिनेशन मेथड। तो आप बच्चों यहाँ पे समझेंगे ये क्लास 10th के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है कि बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और एक चीज बता देते हैं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आज के बाद कभी भी आपको समीकरण हल करने में कोई परेशानी नहीं होगा। पूरा जीरो से स्टार्ट करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यहाँ पे। चलिए तो बने रहिए वीडियो में। स्टार्ट करते हैं बिना बात बताए, आप पहले देखिए वीडियो को। चलिए देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं। सबसे प्रथम मेथड जो है विलुप्तीकरण विलोपन विधि, इसको स्टार्ट करते हैं। अब बात है कि सर इस विधि द्वारा समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, उसी को आज सीखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो समीकरण को सोल्व करने के लिए इसका नाम है, सुनिए गौर से, नाम है विलुप्तीकरण विधि, विलोपन विधि, नाम है इलिमिनेशन, इलिमिनेट करना मतलब खत्म करना, विलुप्ति करना, विलुप्त विलुप्त, विलोपन मतलब विलुप्त कर देना। नाम को पकड़िए। अर्थात इस मेथड से क्वेश्चन को बनाने के लिए आप यह एक चीज याद कर लीजिए कि जब भी लुप्तीकरण से विलुप्तीकरण लुप्तीकरण विलोपन विधि से क्वेश्चन यदि सोल्व करना है तो आपको न कोई एक वेरिएबल को, दो वेरिएबल रहेगा। क्या को वेरिएबल है क्वेश्चन में? दो वेरिएबल, एगो एक्स वाला एगो वाई वाला, यानी एक एक्स के टर्म में वेरिएबल रहेगा और एक वाई के टर्म में। तो आपको दो वेरिएबल में से ना एक वेरिएबल को इलिमिनेट कर देना है, विलुप्त कर देना है। उसी विधि का नाम है विलोपन विधि। नाम है विलोपन मतलब एगो को विलुप्त कर देना है, एगो को मतलब काट देना है। तो आपको इतना दिमाग होना चाहिए कि विलोपन विधि का मतलब होता है कि दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को खत्म कर देना, हटा देना। चलिए तो आप कहिएगा कि ये तो समझ गए, लेकिन खत्म कैसे करेंगे? तो आइए चीजों को समझते हैं। देखिए, किसी भी चीज को अगर खत्म करना है, अगर मेरे पास 10 रुपया है, अगर इसको खत्म करना है तो कैसे करेंगे? या तो 10 रुपया हम खर्च कर देंगे, बात को समझिएगा, 10 रुपया क्या किए? खर्च कर दिए, मतलब 10 रुपया खत्म हो गया। उसी प्रकार से कोई नंबर को यदि खत्म करना है, जैसे कोई नंबर लिखल है 10, तो अगर 10 लिखल है उसको जीरो करना है, खत्म करना है, तो हमें -10 कर देंगे। 10 में से -10 गया, जीरो हो गया। कहीं कोई नंबर ऑलरेडी लिखल है -10, क्या लिखल है? -10, तो हमें क्या करेंगे तो जीरो हो जाएगा? तो कहेगा सर +10। अर्थात आपको समझ आ रहा है कि कोई भी चीज को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो उसको बराबर करना पड़ेगा। यानी समझिएगा, आपको x और y दो टर्म में दिल रहेगा, x और y के टर्म में, तो आपको या तो x वाला को बराबर कीजिए या y वाला को। तो चलिए विलुप्तीकरण विधि से बनाने के लिए ना नियम लिखते हैं। आप इधर नियम को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तुरंत समझ में आएगा। पहला नियम क्या है सुनिएगा, आपको अभी के बाद बोर्ड से लेके जब तक मैथ पढ़िएगा तब तक याद रहेगा, इसका हम गारंटी लेते हैं। आप खाली देखिए, पहला नियम क्या है विलुप्तीकरण से बनाने के लिए कि आपको x या y के x या y को बराबर करना है। क्या करना है? बराबर करना है। कहिएगा किसको बराबर करना है? तो ये आपके सुविधा पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन नहीं कहेगा। आपको कोई x या y, कोई दो में से कोई ए के बराबर करना है, इसलिए हम लिखे हैं x या y को बराबर करना। पहला काम समझ गए विलुप्तीकरण से, ठीक। दूसरा काम कहिएगा क्या करेंगे? ये तो समझ गए कि या तो x को बराबर करूं चाहे y को बराबर करूं, यहां तो कोई डाउट नहीं। दूसरा काम यह करना है कि जब बराबर हो जाए तो आपको जोड़ना है या घटाना है। तो कहेगा अच्छा है, या तो जोड़ना है या घटाना है। तो आप बोलिएगा कि सर कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे, इसका भी हम उपाय बताते हैं। तीसरा नियम में देखिए, अगर समान चिन्ह हो, क्या हो? समान चिन्ह, यानी चिन्ह समान हो, चिन्ह समान हो तो क्या करेंगे जानते हैं? चिन्ह अलग अलग
अलग हो। दो बात हुआ, कहिएगा पहले x या y को बराबर करेंगे, दूसरा में क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो आप बोलिएगा सर कि कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे, तो इसका उपाय दिए कि अगर चिन्ह समान हो, क्या हो, चिन्ह क्या हो, समान हो, समान चिन्ह रहेगा ना चेला, तो घटा देना है, घटाव करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, घटाव करना है। और चिन्ह अलग अलग हो, माने एओ के चिन्ह प्लस में, एओ के चिन्ह माइनस में, जब चिन्ह अलग अलग हो तो उस केस में आपको जोड़ देना है, एडिशन करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, यहां घटाना है। तो यहां पर आप समझिएगा x या y को बराबर करना है, फिर जोड़ना या घटाना है। तो आप बोलिएगा कब जोड़ू कब घटाऊ, चिन्ह समान रहेगा घटाव करना है, घटा देना है, चिन्ह अलग अलग होगा तो जोड़ देना है। ठीक, और एगो लास्ट बात याद रखिएगा, लास्ट नियम में ये चौथा है और लास्ट है कि जब घटाइएगा ना, घटाइएगा, घटाव के काम कीजिएगा, सब्सट्रैक्शन के काम कीजिएगा, घटाने में नियम है कि नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता है। किसका, नीचे वाला समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। जैसे हम घटाएंगे, घटाव का काम करेंगे, सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे, तो नीचे वाला समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा। और लास्ट पांचवा है, कहिएगा सर जोड़ेंगे तब, जोड़ने पर ना कोई परेशानी नहीं है, जोड़ने हैं, अगर जोड़ना है कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं करना है, नहीं करना है। आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार हम बोलते हैं, आप साथ ही साथ याद कीजिए और आपको तुरंत क्वेश्चन गर्दा उड़ जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि आपको इलिमिनेट विलुप्तीकरण मिटाना है एओ के, तो मिटाने के लिए कोई के बराबर करना होगा। क्या, तो x या y को बराबर कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, x को कीजिए चाहे y को कीजिए, पहला नियम। दूसरा, जैसे ही बराबर हो जाएगा तो आपको जोड़ना है या घटाना है, जोड़ या घटाव का काम करना है। या बात है कि कब जोड़ेंगे, तो चिन्ह अलग अलग रहेगा तो जोड़ना है, समान चिन्ह रहेगा तो घटा देना है, समान चिन्ह रहेगा तो घटा देना है, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ देना है। चलिए फिर कहें कि घटाव में ना नीचे वाला समीकरण का चिन्ह बदल जाता है और जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतना नियम अगर आपको याद है तो विलुप्तीकरण विलोपन विधि से तुरंत सोल्व कीजिएगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, एग्जांपल लेते हैं एक, और आप एग्जांपल को जैसे सोल्व कराएंगे ना आपको सब सोल्व करने आ जाएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, और दूसरा ले लेते हैं 5x प्लस 2y इक्वल टू 12। चलिए ये समीकरण लिए, आप कोई भी ले सकते हैं, हम तो अभी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए यही क्वेश्चन है, आप सुनिएगा ध्यान से, एग्जांपल 1 दिए हैं, यह क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 4, 5x प्लस 2y बराबर 12, ये क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन में कहेगा कि विलुप्तीकरण विधि से क्या कीजिए, x और y के मान ज्ञात कीजिए, चाहे समीकरण को हल कीजिए, बात एक ही हुआ। ठीक है, कैसे हल करेंगे देखिए तो वीडियो को देखिए। हल करने के लिए सबसे पहले यहां देखिए क्या लिखल है, x या y को बराबर करना है। अब आइए बोर्ड पर देखिएगा, आपको ना सबसे पहले समीकरण 1 और 2 मान लेना है। मान लीजिएगा इसको समीकरण 1, इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। अब समझिएगा ध्यान से, अब आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होने जा रहा है। अब ध्यान से वीडियो पर बने रहिए, वीडियो में बने रहिए, वीडियो पर नहीं। देखिए तो किसको बराबर करने का आपको इच्छा कर रहा है, देखिए एकदम ध्यान से। कहेगा सर एक्स वाला को, देखिए एक्स में ही है 3 ही है 5, इसको बराबर करने में ना थोड़ा सा आपको परेशानी नजर आएगा। लेकिन y कहिएगा सर यहाँ है 2y, यहाँ है खाली y, यहाँ है 2y, यहाँ है y। इसका मतलब आप यहाँ तुरंत बोलिए कि अच्छा कि यहाँ अगर 2 से गुना करे तो ये भी 2y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसका मतलब आपके मन में आया होगा कि क्यों ना y वाला को बराबर करूं, क्योंकि कोई के भी तो करना है।
ज्यादा आसान है y वाला को बराबर करना, इसीलिए हम करेंगे y वाला को बराबर। आइए, तो y वाला कब बराबर होगा? कहेगा नीचे है 2y और ऊपर है सोझे y, इसका मतलब साफ है कि समीकरण 1 में कैसे गुना करूं? 2 से, तो बराबर हो जाएगा। चलिए, तो समीकरण 1 में ना 2 से हम गुना कर दिए। ये क्यों किए 2 से गुना? क्योंकि हमको बराबर करना है। अच्छा, गुना कर सकते हैं, हाँ, बराबर के इधर आप बराबर के उधर गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एगो तराजू है, अगर इनहू 5 किलो रख दिए, इनहू 5 किलो रख दिए, कोई फर्क पड़ा? जैसे कहते हैं उसी प्रकार से बराबर है, इनहू 2 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन में हो सकता है LHS और RHS दोनों में गुना करेंगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए गुना कीजिए, तो आप गुना कीजिएगा तो बोलिए 3 दूनी के 6x माइनस 2y इक्वल टू 4 दूनी के 8। इसमें कुछ से गुना किए हैं? नहीं ना किए हैं, इसको जैसे कहते हैं लिख दीजिए 5x प्लस 2y इक्वल टू 12। यहां तक कोई तकलीफ? बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, आप बोलेगा समीकरण 1 में 2 से गुना किए, हम कर दिए। अब बोलिए x या y को आप बराबर कर लिए। किसको बराबर किए? y को। बराबर करने के बाद क्या करना है? जोड़ना है या घटाना है? कहिएगा सर अब जोड़ू की घटाऊं? तो देखिए, तो आप किसको बराबर किए? y वाला को। y वाला का चिन्ह देखिए, एगो है माइनस में, एगो है प्लस में। अरे देखिए ना, y वाला को देखिए, y वाला एगो है माइनस में और एगो कथी में है? प्लस में। तो y वाला एगो है माइनस में, एगो है प्लस में, इसका मतलब y वाला का चिन्ह अलग अलग है। और जब चिन्ह अलग अलग होता है तो क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो बस इसी बात को लिख दीजिए कि समीकरण 1 को 2 से जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर कीजिए तो कहिएगा ये कैसे पता चला आपको? देखिए ना, देख लिए थे कि चिन्ह अलग अलग है, जोड़ेंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ लिखल है कि चिन्ह अलग अलग हो तो जोड़ना है, तो जोड़े तो लिख दिए कि समीकरण 1 को 2 से जोड़ने पर चाहे करने पर, 1 प्लस 2 करने पर। ठीक, अब आप समझ चुके हैं कि अच्छा ये वाला भी काम हो गया। और जोड़ने पर चिन्ह बदलता है? नहीं बदलता है। देखिए, जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब घटाने पर होता है। जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं। तो जोड़िए, कहिएगा कैसे जोड़े सर? पहले आप छोटा क्लास में 2 + 3 जोड़ना सीखे थे, आज समीकरण को जोड़ना सीख रहे हैं। देखिए कैसे जोड़ाता है। ऐसे जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक लकीर ऐसे खींच देना है और आपको आता है जोड़ने। 6 गो x 5 गो x, बोलिएगा एकरे जोड़ेंगे? हाँ, समान जाति वाला समान जाति के साथ जुड़ता है। तो 6 गो x में 5 गो x जोड़िएगा तो कितना x? 6 5 11x। बोलिएगा अच्छा ये तो समझ गए, 6 5 11x। अब देखिए, माइनस में 2 रुपया, प्लस में 2 रुपया, -2y प्लस 2y जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, मतलब इलिमिनेशन विलुप्त हो गया है y वाला, मतलब y वाला यहाँ कट गया, प्लस माइनस सेम कटा, बराबर ये तो कटिए गया, बचा 12 8 20। बोलिए आपको x का मान चाहिए, किसका मान चाहिए? x का। तो x बराबर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर 20, 11 गुना में कथी में चल जाएगा? भाग में, और x के मान आप निकाल लिए, कितना आया? x के मान आया 20/11। कहिएगा सर अभी खाली x के मान आया है, y के मान कहां से आएगा? आएगा, पहले यहां तक समझे आप। देखिए यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखते रहेंगे। अब यहां से फिर सुनेंगे ध्यान से। जब भी कोई एक समीकरण के मान आ जाए ना, उसके बाद आपको क्या करना है कि इसी, अगर यहाँ x का मान आया, कहीं कहीं y के मान आ जाएगा, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको अपना मन से समीकरण 1 चाहे 2 जहां है मन वहां रख सकते हैं, जहां मन तहां, आपका मर्जी। आप किस समीकरण में इसका, खाली इसका मान को ना कोई समीकरण में रख देना है बस। कौन समीकरण में रखना चाहते हैं? एगो जैसी x या y का मान आ जाएगा, उसको उठा के किसी न किसी समीकरण में रख दीजिए, आपका अगला मान आ जाएगा। आप किस में रखना चाहते हैं? आप कहेगा सर समीकरण 1 में, आपका मन, तो यह लिख दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा समीकरण 1 में x का मान क्या करने पर? रखने पर। माने हम समीकरण 1 में ना x का मान रख रहे हैं, पुट कर रहे हैं। ठीक, देखिए तो इक्वेशन 1 में पहले समीकरण 1 लिख लीजिए, 3x - y = 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, इस समीकरण 1 है। a में ना x के मान रखिए, तो 3 के 3 बोले। अब बोलेगा सर x के तो मान रखना है, x मान कितना है? 20/11 - y = 4।
आपको किसका मान चाहिए, y का ना। देखिएगा गौर से, ये माइनस वाई को उधर भेज दे, प्लस वाई अपने हो जाएगा, माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई। और आप गौर से देखिएगा 20 60 बट्टा 11, ये प्लस 4 आएगा तो -4। देखिए थोड़ा सा समझिए, आप थोड़ा मोड़ा समीकरण जानते होंगे, गुना किए तो 20 60 बट्टा में 11, ये 4 जो था उधर प्लस में आया तो माइनस में, आई वाई था इनने माइनस होने गया तो प्लस में, आपको वाई के वैल्यू चाहिए। चलिए इसको सोल्व कीजिए तो 11 एक बट्टा में, देखिए घटाने अगर आता है तो ठीक, नहीं तो देखिएगा जैसे छोटा क्लास में पढ़े होंगे कि 6 में से 2 गया तो 4, लेकिन कोई कह देगा कि नहीं 6 में से ना 2 ना घटा के 2/3 घटाओ, तो कैसे घटाएंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा या फ्रैक्शन वाला हो जाएगा, भिन्न के घटाओ तो 3 इकाई 3, 18 -2 मतलब 16/3। उसी प्रकार से यहाँ घटाना है तो 11 एक के लघुत्तम 11 60 के 60, 11 का 11 मतलब 60, माइनस 1 से 11 मतलब कटेगा, वही 11 से 4 में गुना होगा, 11 चौक 44। उम्मीद करते हैं कि आपको भिन्न का घटाव आता होगा। चलिए बराबर वाई, बोलिए तो 60 में से 44 जाएगा, 16 बचेगा, 44 से 6 50 10 60, 16 बट्टा में 11 इन्हें कथी वाई, यानी वाई का मान कितना आया 16/11। बोलिए समीकरण हल करने का मतलब ही होता है एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। तो देखिए तो ध्यान से, आप एक्स के मान कितना लाए 20/11, वाई के मान कितना लाए 16/11, और यही आपका हो गया समीकरण हल। यहां हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। एक क्वेश्चन और देते हैं, बना के दिखाइएगा। देखिए बोर्ड साफ करते हैं, देखिए तो आइए, तो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल आपके लिए तैयार है, आप इसको देखिए और बनाइए। आप क्वेश्चन देख लिए, वीडियो को रोक दीजिए और खुद से इसको ट्राई कीजिए, और जब हम बना देंगे तो आंसर मिलाइए और देखिए क्या आपसे सही बना या नहीं बना। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें अगर उसमें थोड़ा मोड़ा कमी रह गया होगा तो इस क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक, बने रहिए वीडियो में। देखिए तो यही क्वेश्चन है, आप अब वीडियो रोक के बनाइए अपने से, हम तब तक इधर बनाते हैं। देखिए चलिए, x + 3y = 5 दूसरा इक्वेशन है, 3x + 2y = 10। आप सबसे पहले इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड मान लिए, यहां तक कोई डाउट नहीं। चलिए, आप जानते हैं कि जब इलिमिनेशन मेथड से बनाना होता है तो एगो को गायब करना होता है, हटाना होता है, और वो तभी हटेगा जब वो बराबर हो जाएगा। क्या बात समझ रहे? तो बराबर करने के लिए यहां लिखा हुआ है कि x या y को बराबर करना है। आपको किसको बराबर करने में ज्यादा सुविधा है, क्या y वाला टर्म को या x वाला टर्म को? तो आप इतना विश्वास है कि आप बोलेंगे x वाला को। क्यों? क्योंकि यहां है 3x और ऊपर है केवल x, तो इसका मतलब साफ है कि इक्वेशन 1 में कितना से गुना करेगा, बोलिए 3 से। कितना से? 3 से करेगा, अपने बराबर हो जाएगा। अब बराबर होने के बाद कटता है, तो आइए समीकरण 1 में आप कैसे गुना किए, 3 से। क्यों किए? क्योंकि इसको बराबर करना है x वाले टर्म को। चलिए 3x प्लस 3 तिहाई 9y = 5 तिहाई 15। इसको लिखिए 3x + 2y = 10। बोले यहां तक कोई दिक्कत? x वाला टर्म बराबर हो गया, x वाला बराबर हुआ। चलिए अब बताइए कि x वाला बराबर हो गया तो अब क्या करें, जोड़े की घटाए? दूसरा नियम क्या है, जोड़ना है या घटाना है? जब दूसरा नियम या बोर्ड पर देखिए, जोड़ना या घटाना है, तो अब क्या कीजिएगा? कहिएगा पता नहीं चल रहा है, पता चल रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि चिन्ह यदि समान हो तो क्या करना है, घटाव करना है। बोलिए x वाला का चिन्ह यहाँ कथी है, प्लस ना, कुछ होता है प्लस, यहाँ भी क्या है प्लस, दोनों जगह प्लस है मतलब समान है। और समान चिन्ह में क्या करते हैं, घटाते हैं, सबसेक्शन करते हैं, घटाते हैं। तो घटाइए, तो यहां घटाइएगा तो लिख दीजिए कि समीकरण इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, मतलब समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं आप। अब घटाते हैं तो एगो नियम है कि घटाने में नीचे वाला समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। इसका मतलब हुआ कि जब आप समीकरण को घटाएंगे तो नीचे वाला समीकरण का चिन्ह बदल देंगे। तो देखिए जब घटा रहे हैं तो नीचे वाला का चिन्ह बदलेगा, मतलब ये 3x जो प्लस में है से कथी हो जाएगा, माइनस में। ये 2y जो प्लस में है कथी हो जाएगा, माइनस में। ये 10 जो प्लस में कथी हो जाएगा, माइनस में। मतलब प्लस में से माइनस में हो गया। अगर संयोग से माइनस रहता तो वो क्या हो जाता, प्लस हो जाता।
ठीक, आइए चलिए देखिए तो अब क्या करें, बोलिए 3x प्लस में या 3x माइनस में जब चिन्ह बदल जाता है तो उसी के हिसाब से काम होता है। तो 3x है प्लस में 3x माइनस में, 3 रुपया प्लस में 3 रुपया माइनस में, खत्म। चलिए 9y में से घटाना है 2y, 9y माइनस 2y इक्वल टू 7y, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिएगा। 15 में से 10 जाएगा 5। अब बोलिए आपको किसका मान चाहिए, y का, तो y बराबर 5 अब बट्टा में 7। बोलिए y के मान आया कि नहीं आया, कितना आसानी से आ गया। अब कहेगा अब क्या करें, जो x के मान है पहले से बोल चुके हैं फिर बोल रहे हैं कि जैसी एगो मान आएगा ना तो आप क्या कीजिए, इस मान को y का मान हो या x का मान हो, इसको ना समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख दीजिए, आ जाएगा। कहां रखने का मन है, 1 में, तो रखिए, लिखिएगा समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अब कोई बच्चा बोलेगा समीकरण 1 में रख रहे हैं 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रखिए तो पहले समीकरण 1 लिखिए, x प्लस 3y इक्वल टू 5। अच्छा कोई आदमी को यह कंफ्यूजन है क्या कि सर आप बार बार समीकरण 1 लिख देते हैं, ये जो गुना किए हैं ये भी तो समीकरण 1 है, क्या इसमें नहीं रखिएगा। आप कहीं भी रखिएगा आंसर सेम आएगा, गुना कैल वाला में रखिएगा तो यो है आंसर आएगा, बिना गुना कैल वाला में रखिएगा आंसर सेम आएगा, 1 में रखिए 2 में रखिए कहीं भी रखिए आंसर सेम आएगा। इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए, ये मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहां रखेंगे तो आंसर दूसरा आ जाएगा, यहां दूसरा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गुना हुआ है तो सब में हुआ है इसलिए बैलेंस रहेगा, आपको कहीं भी रख देना है, ठीक, आंसर सेम आएगा। चलिए रखिए तो यहाँ पे x का मान, x निकालना मतलब y के मान रखना है, तो x के जैसे के तैसे उतार दिए, x के x, प्लस के प्लस, 3 के 3, और y के जगह पर कितना 5 बट्टा में 7 बराबर 5। बोले कोई दिक्कत, x प्लस 5 आई 15 बट्टा में 7 बराबर 5। आपको केवल x का मान चाहिए, x का मान ले लीजिए ना, x यहाँ लिख दिए, 5 उन्हें है, अब प्लस 15 बट्टा 7 होने जाएगा तो माइनस 15 बट्टा 7। अब x बराबर घटेगा, डायरेक्ट नहीं घटेगा, 5 में से 2 ना घटाना है कि 3 हो गया, 5 माइनस 15 बट्टा 7, अर्थात यह एलसीएम लेके घटाना पड़ेगा। 7 एक के एलसीएम 7, 7 इकाई 7, 7 पचे 35 माइनस 15, बोलिए 35 में से 15 जाएगा तो 20 बच जाएगा, 20 बटा 7 और आपका मान आ गया। रुकिए समझिए चीजों को, x का मान आया 20 बटा 7, y के मान आया 5 बटा 7। देख लीजिए कहीं कोई डाउट, 1 मिनट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। आइए तो तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। आप इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, क्वेश्चन को खुद कॉपी पर आप खुद से बनाइए, वीडियो रोकिए और बनाइए, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम इसको सोल्व करना, समझेंगे चीजों को। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बनाना है विलुप्तीकरण विधि से, ठीक। कैसे बनाएंगे सर, देखिए ना, आइए देखिए। अब समीकरण 1 समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहिएगा सर किसको बराबर करूं, हम बोल चुके हैं आपका जो मर्जी है, जिसको बराबर करना है उसको बराबर कीजिए, ठीक, x वाला हो या y वाला। चलिए किसको बराबर करने का मन है, तो आप हमको लगता है बोलिएगा x वाला को, क्यों, क्योंकि x वाला में बराबर करने में सुविधा होगा। देखिएगा तो किसी को भी आप कर सकते हैं, यहां है 2x है, यहां है 3x, कैसे बराबर होगा सर। हर बार जो 2 क्वेश्चन पीछे दिए हैं वहां कोई एगो में गुना करते थे, लेकिन यहां दोनों में करना होगा। देखिए चीजों को, यहां है 2x, यहां है 3x, इक्वल कब होगा, तो अगर मान लीजिए a में कुछ से गुना करेंगे तो 3 नहीं आएगा, तो आपको इक्वल करने के लिए क्या करना है कि एकर गुणांक को उठा के एकरा में गुना, एकरा उठा के एकरा में गुना। मतलब देखिएगा गौर से, समीकरण अगर 1 में 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, a में 2 से कर देंगे, बोलिए a में 3 से तो 6, a में 2 से तो 6, 6 बराबर हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 2 से, ठीक। चलिए अब आप कहिएगा तो नया नया क्वेश्चन आएगा तो वहां कैसे करेंगे, तो एक चीज याद रखिए, x के गुणांक से y में गुना, y के गुणांक से x में गुना, अपने आप कोई बराबर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर जहां टेंशन लगे तहां x के गुणांक उठाइए y में कर दीजिए और y के गुणांक उठाइए x में कर दीजिए, अपने बराबर हो जाएगा। चलिए देखिए तो अब गुना किए हैं तो गुना करके लिख दीजिए ना, 3 से गुना किए हैं तो 3 दूनी के 6x प्लस 3 तिहाई 9y बराबर 10 तिहाई 30। दूसरा समीकरण देखिए, 3 दूनी के 6x
प्लस 5 दूना 10y बराबर 8 दूनी के 16। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं ना। अच्छा, आप बराबर किए एक्स वाला को कि वाई वाला को? तो बोलेगा सर हम एक्स वाला को बराबर किए। तो एक्स वाला का चिन्ह कथी है? दोनों में प्लस है, मतलब चिन्ह समान है। चिन्ह यदि समान हो तो क्या करते हैं? सब्सट्रैक्शन करते, घटाते हैं। तो घटाइए, तो घटाइएगा तो लिख दीजिएगा। आप यदि अपना मन से घटा दिए तो जो कॉपी चेक करेगा क्या उसको पता चलेगा यदि क्या किया है? आपको मन में कितना आता है, आप कितना तेज है, बोर्ड को उससे कोई मतलब नहीं होता है। आप जो कॉपी में लिख के आएंगे ना, उसी को बोर्ड में देख के आपको नंबर मिलेगा। अर्थात आप क्या जानते हो मायने नहीं रखता है, मायने यह रखता है कि आपने लिख के क्या आया है। यानी बोर्ड के जब आप एग्जाम देते हैं तो वहां पे लिखने की कला होना चाहिए। और कैसे इतना बढ़िया से कॉपी लिखे कि जो कॉपी चेक करे ना उसको 5 नंबर के 5 नंबर, जय नंबर का क्वेश्चन हो, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर देने के लिए वो क्या हो जाए, एकदम मजबूर हो जाए। इस स्टाइल में कॉपी को लिखिए, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए सारा बात को लिखना है। आप देखिए तो यहाँ पे गौर से क्या कीजिएगा, घटाए है ना तो उसको लिख दीजिए समीकरण 1 माइनस 2 करने पर। इसका मतलब वो समझ जाएगा कि समीकरण 1 में से 2 को घटाया है। और जैसे ही समीकरण घटाते हैं तो बोलिए क्या हो जाता है, इधर देख के बोलिए, कहिएगा घटाओ में नीचे वाला समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है? नीचे वाला समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। बदलिए, बदलिए। तो आप कहेगा अच्छा ये प्लस में है ना तो ये हो जाएगा माइनस में, हो प्लस में तो माइनस में, माइनस में। तीनों का चिन्ह बदलेगा, सबका बदलेगा। ये वाला खत्म, प्लस में 6 माइनस में 6 खत्म। 9 गो y में से 10 गो y जाएगा तो क्या बचेगा? आप बोलिएगा 1 गो y, नहीं गलत है। 9 गो y में से 10 y गया तो माइनस में 1 गो y, तो 1 नहीं लिखाता है, माइनस में y लिखा गया। बोलिए 30 में से 16 जाएगा 14, 30 रुपया में से 16 रुपया जाएगा तो 14 रुपया। यहाँ प्लस में, क्योंकि 30 रुपया में से 16 प्लस में। आपको चाहिए केवल y का मान, यहाँ आया है माइनस y, तो हम कहेंगे दोनों तरफ माइनस से गुना कीजिएगा, ये अपने प्लस में हो जाएगा, यानी माइनस 14। अर्थात y के मान कितना आ गया? माइनस 14। अब बार बार बोल रहे हैं कि जैसे ही वो समीकरण का मान आ जाए, सॉरी एक वेरिएबल का x हो या y का, उसको उठा के कोई भी समीकरण में आप किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट हो या इक्वेशन सेकेंड हो, कहीं भी आप रख सकते हैं। समझेंगे? आइए रखिए। तो किधर रखिएगा? हम अगर ऐसे काटते हैं तो आप भी इसे मत काटिएगा। मेरा बोर्ड में यहां जगह है तो काट रहे, कॉपी में ऐसे नहीं काटना है, कॉपी आपको सीधे नीचे सोल्व करना है। ठीक है, देखिए अब लिखते हैं समीकरण किस में रखूं? बोलेगा सर बार बार आप 1 में रखते हैं, 2 में रख देते हैं। देखिए 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में किसका मान? y का मान कॉपी करने पर, रखने पर। ये बात भी लिखना है आपको। अगर आप बिना लिखे रख दीजिएगा तो उसको पता चलेगा जो क्या किया है, इसलिए लिखना जरूरी है। बोर्ड में लिखावट मायने रखता है। आइए समीकरण 2 में रखिए। तो समीकरण 2 क्या है पहले लिख दीजिए, 3x प्लस 5y इक्वल टू 8। इसमें रखिए y का मान, रखिए। तो कहिएगा सर 3 के 3 रख दिए। अच्छा, x के पर कितना, सॉरी आप किसका मान रख रहे हैं? y का मान रख रहे हैं। तो 3x के 3x प्लस 5 के 5 और y की जगह पर कितना? माइनस 14। बोलिए कोई दिक्कत? बराबर 8। कोई दिक्कत है? समीकरण 2 में y का मान रख रहे हैं तो 3x के 3x 5 के 5 और y की जगह पर रख दिए माइनस 14। अच्छा 3x के 3x और 14 पचे 70, लेकिन माइनस 70 ना, तो माइनस 70 बराबर 8। अच्छा बताइए 3x बराबर 8 माइनस 70 होने जाएगा तो क्या? प्लस 70। तो 3x बराबर 78, इसीलिए x बराबर 78 बट्टा में 3। क्या कटेगा? हाँ कटेगा। 3 दूनी के 6, 1 बचा 8, 18, 3 छक 18। इसका मतलब x के मान कितना आया? 26। अब आप देखिए x का मान कितना आया? 26। y का मान कितना आया? माइनस 14। और x y के जैसी मान आ गया ना उसको एक जगह लिख के आंसर लिखिए। इसका मतलब हुआ कि समीकरण सोल्व हो गया। ठीक, तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए आपके लिए चौथा क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन इंतजार कर रहा है। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। आप कहिएगा सर हर बार तो आप 2 3 4 दे के बनाते थे, इस बार क्या दे दिए ही? क्या नहीं दिए हैं? क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। सीख रहे हैं मतलब सब कुछ सीखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन आप देखिए, वीडियो रोकिए खुद से बनाइए
और उसके बाद मेरा वीडियो देखिए, ठीक। अगर आपसे बन गया तो मतलब आप अच्छे हैं, नहीं बना तो सीखने की जरूरत है, खराब नहीं है, सब सीखता है, हम भी सीखे आप भी सीखेंगे। चलिए इसको देखिए, तो आप एक बार क्वेश्चन को देखिए, देख लिए। अब इसको कैसे सोल्व करना है देखिए, हम पूरा उसी नियम से चलेंगे, ये अपने आप सोल्व हो जाएगा। आइए, लुप्तीकरण से बनाना है, इलिमिनेट करना है, इलिमिनेशन करना है। इसका मतलब साफ है कि या तो x वाला चाहे y वाला को क्या करना होगा, बराबर। x या y को क्या करना होगा, बराबर। बराबर करने आइएगा तो आपको 2 3 6 तो नहीं है जो बराबर कर दे, है। खाली आंख खोल के देखिए, देखिए तो बराबर करना है तो कोई x y के बराबर करना है। आपको a b से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। x चाहे y को बराबर करना है। आप कहेगा सर यहां देखिए, यहां y है, यहां by है, तो आपके पास एक दिमाग होगा कि अच्छा यहां y यहां y, यह खाली कथी ना है, b ना है, कथी ना है, b। अगर काश यहां b आ जाता तो बोलिए y के टर्म बराबर होता कि नहीं होता, हो जाता। तो क्या आ जाता तब बराबर होता, b आ जाता। मतलब समीकरण 1 में अगर यहां b आ जाता तो b कैसे आएगा, कहीं से उड़ के आएगा नहीं, आपको लाना पड़ेगा। और कैसे लाएंगे, समीकरण 1 में गुना करके लाएंगे। आप समझदार लोग हैं, गुना कीजिए किससे, b से। कहेगा b से क्यों कर दिए मास्टर, b से किए कि इसको बराबर करना है। कोई लिखा a से क का कहीं एकरा बराबर कर लेगा तो गलती होगा, नहीं। समझिए, कोई a से क का एकरा बराबर करेगा उसका भी सही होगा। हम तो बोले हुए हैं कि जिसका मान उसका बराबर कीजिए, ठीक। देखिए आप b से मल्टीप्लाई कर दिए तो मल्टीप्लाई कीजिए ना पूरा में, तो b से कीजिएगा तो bx प्लस by बराबर, ये b से गुना होगा तो खाली a में कि खाली b में। यहां भी लड़का कंफ्यूज करता है, अरे भाई टोटल में गुना होगा, किसमें गुना होगा, टोटल में। ये b से एकरो में और एकरो में, ठीक है। तो हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये b से इसमें भी और इसमें भी हो गया। आइए समीकरण 2 में तो कुछ से गुना नहीं किए हैं, तो इसको जैसे के तैसे उतार दीजिए, 10 के 10 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलिए कोई डाउट, नो। देखिए अब आप बोलिए किसको आपने बराबर किया है, ईमानदारी से बोलिए किसको बराबर किए। कहेगा सर हम तो y को बराबर किए, by तो by बराबर भेल है, तो जिसको आप बराबर किए उसका चिन्ह क्या है, कहेगा ए के चिन्ह प्लस में है और ए के माइनस में है, मतलब चिन्ह अलग अलग है। आप जिसको बराबर किए हैं उसका चिन्ह अलग अलग है, और जब चिन्ह अलग अलग हो, चिन्ह अलग अलग हो तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, मतलब जोड़ देना है। तो यहां लिख देना है कि समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, मतलब आप समीकरण 1 को 2 में जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो कीजिए तो कुछ लोग कहेंगे कैसे ऐड करें, देखिए ना तुरंत हो जाएगा। ऐड करना है तो कहिएगा हर बार रहता था कथी, ऊपर 2 एने 3 तो 3 2 5 करते थे, इस बार वो नहीं है। देखिए जोड़िए, कहिएगा इतना जोड़े ना, तो हाँ लिखिए ना bx प्लस में x, कोई दिक्कत, अरे bx प्लस में x हो गया। ये वाला तो आपको पता है कि जितना चीज प्लस में है उतने चीज माइनस में है, जाएगा रसगुल्ला प्लस में तयगो रसगुल्ला माइनस में, खत्म। प्लस में by माइनस में by, खत्म, बराबर। यहां देखिएगा तो कहिएगा सर ए बी के ए बी आप प्लस में ए स्क्वायर, अब देखिए ना माइनस में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये भी कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, कट जाएगा। चलिए अब देखिए आपको किसका मान चाहिए, एक्स का। किसका मान चाहिए, एक्स का। एक सेकंड खाली दिमाग लगाइए, आपको एक्स का मान चाहिए ना, तो ह्यू एक्स है, ह्यू एक्स है, तो क्या कीजिएगा, बोलिए क्या करेंगे। कहेंगे सर कॉमन ले लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि आपको चाहिए एक्स का मान, तो एक्स कॉमन लिए। जैसे ही आप एक्स कॉमन लिए ना, कॉमन सीखे होंगे नौमा में, एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ खाली बी बचेगा, यहाँ खाली क्या बचा, ए, मतलब आ गया बी प्लस ए बोलिए तो चाहे ए प्लस बी बोलिए तो बात बराबर। चलिए इधर देखिए, तो इधर यहाँ पर ए कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लीजिएगा, ए, कहला कि ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, तो ए कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा बी, यहाँ एगो एक गया है कॉमन, तो एगो ए बचे कि नहीं बचेगा, बचेगा। और आप आंख खोलिए, तीसरा आंख, दूसरा आंख नहीं तीसरा आंख, बी प्लस ए, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। और एक्स बराबर खाली क्या बचा, एक्स बराबर ए बच गया। अच्छा आपको समीकरण हल करना था, इसका मतलब एक्स और वाई का मान निकालना था। बोलिए एक्स का मान आया कि नहीं आया, भले हर क्वेश्चन में एक्स के मान 2 4 10 आता था, ये एक्स के मान ए आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी आ सकता है। एक्स के मान ए आ गया, मतलब ये आंसर हो गया एक्स का।
अब कहिएगा सर y के मान कैसे आएगा, वो भी आएगा, सिखाते हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अभी x के मान को ना समीकरण 1 चाहे 2 कहीं भी रख दीजिए, जहां आपकी इच्छा करे, हम 1 में रखते हैं। चलिए 1 नंबर समीकरण में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, रखिए तो कहेंगे x प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी। समीकरण 1 है ना, है ना। अच्छा आइए आपको x पर कितना रखना है, a, x मान कितना a, जहां x है तहां a प्लस वाई बराबर a माइनस बी हो गया। अच्छा आपको केवल क्या चाहिए, y चाहिए, तो y को छोड़ दीजिए इधर, a माइनस बी उधर था, उधर बोलेगा ये कहां चले गया, तो ये प्लस a है, होने जाएगा तो माइनस a, बोलेंगे माइनस में a प्लस में a, खत्म। y बराबर क्या बचा, माइनस बी। बोलिए y के मान कितना आया, माइनस बी, x के मान कितना आया था, a, बोलिए यही आंसर आ गया। मतलब x y के मान आना ही समीकरण हल करना कहलाता है। मतलब x y के मान आया मतलब इस समीकरण हल हो गया। देखिए आप क्वेश्चन देख के घबरा गए थे, कितना आसानी से बना दिए। आप समझेंगे एक क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए आइए तो फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5। आप कहेगा ये फिर क्या दे दिए सर, अरे ये भी एक क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, आप डरिए मत, इसको खुद से सोल्व कीजिए, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बने रहिए और देखते रहिए, आपके लिए एक से एक क्वेश्चन लाएंगे। अभी तो केवल रूल सिखा रहे हैं, जब एक्सरसाइज कराएंगे ना बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे। आप केवल वीडियो को देखिए, अगर आपको फायदा लगे, अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। आइए तो देखिए, तो इसको, इस क्वेश्चन को देखिए, गौर से देखिए, कहीं बना देंगे। देखिए तो आप पहले क्या कीजिए ना, थोड़ा अगर पता नहीं चल रहा है तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 2 में एक से कर लीजिए, ये गुना कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक रहेगा। तो हो जाएगा 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b बराबर 0। एक समीकरण 1 बोल दीजिए, एक बोलिए 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a बराबर 0, इसको समीकरण 2 बोलिए। अब आपको x या y, देखिए x या y को बराबर करना है, कोई एक को, किसको बराबर करना है आपकी मर्जी, जिसको भी कर दीजिए। आइए हम बराबर करने के बारे में सोचते हैं, x वाला तो यहाँ है, y वाला यहाँ है। अच्छा y वाला को बराबर करने का यदि मान लीजिए मेरा मन हो गया, ये वाला टर्म को गौर से देखेंगे, आपके लिए हम बहुत बेजोड़ ढंग से समझाने का कोशिश करते हैं। आप केवल वीडियो में रेगुलर और ध्यान से देखिए, देखिए मत, ध्यान से देखिए। आप देखिए तो इसको अगर बराबर करना है तब बोलेगा सर 2 यहां भी है, y यहां भी है, यहाँ b है, यहाँ a है, खाली a b के लफड़ा है ना। अच्छा हम देखिए तो अगर यहाँ b से गुना कर देंगे तो 2ab हो जाएगा, यहाँ a से कर देंगे, मतलब ऊपर a से या नीचा b से, तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा। हम बोले भी है 2 बराबर y बराबर a, ना b ये काम खराब करता है, तो b से a में या a से a में, अपने बराबर। तो ऊपर किए a से और नीचा किए b से, मतलब समीकरण 1 में a से और समीकरण 2 में b से गुना कर दीजिए। कीजिए तो, कीजिएगा तो बोलेगा अच्छा ये a से एकरो में गुना होगा ना, सम में होगा, तो पहले से एगो है, एगो a आके गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर x माइनस 2aby प्लस a में a से तो a स्क्वायर प्लस 4ab। कोई लिखा कहेगा सर सम में गुना होगा, सम में गुना होगा, यहां तक कि जीरो में भी गुना होगा, लेकिन जीरो में कुछ से गुना करेगा ना चला, वो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, जीरो। अब ये नहीं बोल सकते कुछों से, कहेगा जीरो में अगर हम इन्फिनिटिव से गुना करेंगे तब तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। कुछों से कहने का मतलब कोई भी नंबर से, ठीक, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ये b से गुना करते हैं इसमें, तो 2b स्क्वायर एक्स प्लस 2aby प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab बराबर 0। अब बोलिए किसको आप बराबर किए हैं, y वाला को सर, और y वाला का चिन्ह क्या है, अलग अलग है। अलग अलग चिन्ह होता है तो आप जानते हैं क्या करते हैं, अलग अलग चिन्ह में जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, माने दोनों को जोड़ रहे हैं, जोड़िए। आप जोड़ेंगे तो होशियार आदमी है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है चेला, तो जोड़िए, जोड़िएगा तो ई वाला से ई वाला कट जाएगा, और यहां जोड़िएगा तो 2a स्क्वायर एक्स 2b स्क्वायर एक्स, यहां डायरेक्ट एक लाइन करते हैं, ध्यान से देखेंगे,
यहाँ आप जान रहे कि दोनों जुटेगा, और जुटेगा तो कॉमनो कुछ आएगा ना, तो हम 2x कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। आप समझदार है, थोड़ा सा जरूर समझेंगे, ठीक। यहाँ जोड़े तो 2x ले लिए कॉमन, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। चलिए इधर आइए, ये ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये वाला सही वाला देखिए तो कटेगा कि नहीं कटेगा, कट गया। 4ab प्लस में या 4ab माइनस में, ये तो कट गया धाए सिवा। अब बोलिए ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस में है, यहाँ प्लस में लिखाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, लेकिन एक उन्ने भेजेंगे बराबर के उन्ने, तो कथी में चल जाएगा माइनस में स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। बोले कोई तकलीफ? थोड़ा सा एक आध स्टेप जल्दी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, आप समझदार हो चुके हैं, ऑलरेडी 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखिए ई वाला सही वाला खत्म हो गया, तो बोलिए 2x बराबर ना कुछ हो तो -1, और यहां से देखिएगा दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है यहाँ, तो 2x बराबर -1, इसीलिए x बराबर -1 बटा में 2, तो x के मान आ गया, x के मान आ गया -1/2। अब x के मान आया है, और आप जानते हैं कि y के मान कैसे आएगा, तुरंत साफ करते हैं और तुरंत आप वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, y के मान तुरंत ला देते हैं। देखिए वीडियो में, देखिए तो y के मान लाने के लिए क्या करना होगा, देखिए कुछ नहीं करना है। x के मान कितना आया -1/2, इसको समीकरण 1 चाहे 2 में रख दीजिए, रखिए समीकरण 1 के में, तो खाली लिख दीजिएगा इस बात को, लिखिए समीकरण 1 में किसका मान रख रहे हैं, x का, किसका, x का। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है देखिए तो 2a, x के ऊपर कितना -1/2, -1/2 हो गया, -2by प्लस a प्लस 4b बराबर कितना 0। अब बोलिए 2 से 2 कटेगा कि नहीं कटेगा, कट गया, तो आ गया -a -2by प्लस a प्लस 4b बराबर 0। बोलिए -a से +a कट गया, कटेगा कि नहीं कट गया, कट गया, -2by इक्वल टू 4b हो जाएगा, तो -4b हो जाएगा। और आप बोलिए माइनस से माइनस कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, b से b कट जाएगा, और 2 दूना 4, y बराबर कितना जाएगा 2, y के मान कितना आया 2, और x के मान -1/2। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए।